ड्रामा सीरियल हद के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सीरत बेगम की हालत हर गुजरते लम्हे के साथ बिगड़ती चली जाती है। डॉक्टर साफ कह देते हैं कि अब उनके बचने की उम्मीद बहुत कम रह गई है। यह सुनकर जनिया पूरी तरह टूट जाती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि नफरत और हसद ने उसकी जिंदगी को किस हद तक तबाह कर दिया है। वह अस्पताल के एक कोने में बैठकर रोते हुए खुद को अपनी मां की इस हालत का जिम्मेदार ठहराती है और अल्लाह से माफी मांगती रहती है। दूसरी तरफ फरियाल अपनी जिंदगी में सुकून तलाश करने की कोशिश कर रही होती है। वह अपने बच्चे के साथ वक्त गुजारती है, जबकि शहराम हर पल उसका ख्याल रखता है। थमेना यह सब देखकर शुक्र अदा करती हैं कि इतने इम्तिहानों के बाद आखिर उनके घर में खुशियां लौट आई हैं। मगर माजी की कड़वाहट अब भी सबके दिलों में कहीं ना कहीं जिंदा होती है। उधर दानिश अपनी कामयाबी पर घमंड कर रहा होता है। उसे लगता है कि उसने जीनिया को पूरी तरह तबाह कर दिया है और सारी दौलत अब उसके नाम हो चुकी है। लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसका खेल अब खत्म होने वाला है। कुछ लोगों को उसके फराड की सच्चाई मालूम हो जाती है और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जाने लगते हैं। इसी दौरान सीरत बेगम बार बार जाल का नाम लेती हैं। वह मरने से पहले एक बार अपने बेटे को देखना चाहती हैं, लेकिन जाल दिल में भरी नफरत की वजह से आने से इनकार कर देता है। उसके अल्फाज सुनकर जनिया और ज्यादा टूट जाती है, क्योंकि अब उसे समझ आने लगता है कि उसकी अना ने सिर्फ उसकी नहीं बल्कि हर उस इंसान की जिंदगी बर्बाद की जिसने कभी उससे मोहब्बत की थी। फरियाल को जब सीरत बेगम की खराब हालत का पता चलता है तो वह कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है। फिर वह शहराम से कहती है कि नफरत इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। अगर हम भी वही करें जो उन्होंने किया तो हम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा। फरियाल की यह बात सुनकर शहराम और थमेना दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ सहने के बाद भी उसके दिल में इंसानियत बाकी होती है। फिर अचानक अस्पताल में सीरत बेगम की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। डॉक्टर उन्हें फौरन इमरजेंसी में ले जाते हैं, जबकि जनिया दरवाजे के बाहर खड़ी रो रो कर दुआएं मांगती रहती है। दूसरी तरफ दानिश के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज हो जाती है और पुलिस उसके घर पहुंच जाती है। यह खबर सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि अब उसे एहसास होने लगता है कि जो जाल उसने दूसरों के लिए बिछाया था वही अब उसके लिए तैयार हो चुका है।